क्या आप भी गुड़गांव में 2 BHK यूनिट ढूंढ रहे हैं and have lots of confusion? So don't worry. Into this video, I'll take you through all the major important things that you must know before exploring the market, specifically for this 2 BHK unit. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी लोकेशंस पर आपको ये यूनिट्स मिलती है, कौन डेवलपर्स ऑफर करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में आपको अपार्टमेंट्स लेना चाहिए या फिर जनरल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या फिर लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में, इसके साथ अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए या फिर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या प्राइस रेंज आपको थ्रू आउट द सिटी मिलती है इनटू 2 BHK यूनिट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, कौन डेवलपर्स है। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि 2 बेडरूम में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस गुड़गांव में मिलते हैं और इसका एक बड़ा रीजन ये है कि कुछ बड़े डेवलपर्स जैसे DLF, बेस्ट है, कमार, ATS ये 2 बेडरूम के यूनिट्स बनाते ही नहीं। सो जिन प्रोजेक्ट्स में हमें 2 बेडरूम की यूनिट्स मोस्टली देखने को मिलती है वो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंडर आने वाले प्रोजेक्ट्स में मिलती है और ये प्रोजेक्ट्स मोस्टली डेवलप किए हैं सिग्नेचर ग्लोबल ने। इसके साथ पिरामिड, JMS, ROF, पिवोटल, डिप्लोमेट, MRG ये कुछ डेवलपर्स है। दूसरी तरफ आते हैं जनरल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में डेवलप्ड 2 BHK यूनिट जो कि जनरली इन डेवलपर्स ने बनाई है, जैसे आपका वाटिका इंडिया, नेक्स्ट, SS ग्रुप, अल्फा कॉप, अनंतराज, शाहपुर जी, पालोनजी, पारस, सत्या, हीरो होम्स ये डेवलपर्स है। अब इन दोनों के बीच का एक ऑप्शन आता है आपके लो राइज इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स का, एंड ये लो राइज इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स मोस्टली डेवलप किए गए हैं DDJY यानी दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स पर। तो इन लग्जरी इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की शुरुआत होती है साल 2020-21 में, जब गुड़गांव का एक नॉन डेवलपर सिग्नेचर ग्लोबल सोना के सेक्टर 36 में इन इंडिपेंडेंट फ्लोर्स का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। इन इंडिपेंडेंट फ्लोर्स का कंसेप्ट काफी इजी था, जिसमें चारों इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के साथ एक एडिशनल स्पेस बेसमेंट में भी दिया जा रहा था एंड रूफ भी क्या तो फोर्थ फ्लोर को दे दी जा रही थी या फिर चारों फ्लोर्स में डिवाइड कर दिया जा रहा था। और उसके बाद इन इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स की गुड़गांव में जैसे बाढ़ सी आ गई, बैक टू बैक डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिनमें M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, अडानी, बिरला, अनंतराज, JMS, ROF, लैंडमार्क, इवन की DLF ने भी इन दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट के लाइसेंस पर ये लो राइज इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स बना करके लॉन्च किए। खैर अगर अब हम लोकेशन की बात करें तो ये 2 बेडरूम की यूनिट्स हमें मोस्टली जो देखने को मिलती है वो न्यू गुड़गांव वाले पॉकेट में मिलती हैं, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ आपको जनरल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के अपार्टमेंट एंड लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम SPR, सोना रोड या फिर गोल्फ कोर एक्सटेंशन रोड की बात करें तो यहाँ पे आपके 2 बेडरूम के यूनिट्स कंपैरेटिवली न्यू गुड़गांव के काफी कम ऑप्शंस है और सेकंड आपका यहाँ पे प्राइस रेंज भी कंपैरेटिवली न्यू गुड़गांव के प्राइस के ऑलमोस्ट डबल के बराबर हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल जहाँ पे आपको एक लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर न्यू गुड़गांव में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मिल जाता है, वहीं पे ये यूनिट आपकी 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए पे चली जाती है। एंड लाइकवाइज आपको द्वारका एक्सप्रेस पे भी तीनों तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं इन सिमिलर काइंड ऑफ द बजट। MG रोड की बात करें या फिर गोल्फ कोर्स रोड की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 बेडरूम के ऑप्शंस में ओल्ड कंस्ट्रक्शन या फिर ओल्ड सोसाइटीज में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो हमारे 2 बेडरूम में जो ऑप्शंस ओपन होते हैं वो 65 लाख रुपए से ओपन हो जाते हैं। 65 to 70 लाख में हमें अफोर्डेबल हाउसिंग में 2 बेडरूम की यूनिट्स मिल जाती हैं। लग्जरी लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की यूनिट हमें 1 करोड़ से लेकर के 1.25 करोड़ की रेंज में मिल जाती है। ये यूनिट्स हमें न्यू गुड़गांव वाले पॉकेट में मिलती है। गोल्फ कोर एक्सटेंशन रोड पे ये प्राइस आपके ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग आपकी 1 करोड़ प्लस चली जाती है। लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आपके 2 करोड़ प्लस चले जाते हैं। नाउ अब हमें इन इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स और अफोर्डेबल हाउसिंग के अपार्टमेंट में कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, ये डिसीजन आपका टोटली डिपेंड करता है मनी वर्सेस लाइफस्टाइल की डिसीजन पे। जहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आपके पैसे बचाते हैं, वहीं पे ही ये लो राइज इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा देते हैं। इनके साथ साथ मैं कुछ डिफरेंस आपको और बता देता हूँ। इन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कार पार्किंग होती है वो नहीं मिलती है। वहीं पे इन लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में आपको एक रिटर्न में डेडिकेटेड कार पार्किंग मिल जाती है। लो राइज लग्जरी इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में क्लब हाउस का प्रोविजन होता है जहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज इक्विप्ड होती है। अफोर्डेबल हाउसिंग में ये क्लब हाउस नहीं मिलता है, वहाँ पे केवल एक कम्युनिटी सेंटर मिलता है। इसके अलावा पावर बैकअप आपकी मोस्टली अफोर्डेबल सोसाइटीज में नहीं होता है। वहीं पे लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में आपको पावर बैकअप मिलता है, ये सोसाइटीज गेटेड होती हैं। इसके अलावा लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में कुछ मॉडर्न अमेनिटीज भी आपको मिलती है। फॉर एन एग्जांपल आपके गार्डन्स, किड्स प्ले एरिया, कम्युनिटी सेंटर, जॉगिंग ट्रैक जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं मिलते हैं। सो इन शॉर्ट अगर आप अपना शॉर्ट टर्म के लिए घर प्लान कर रहे हो और आपका बजट कॉन्स्टेंट है तो यू मस्ट गो फॉर दी
अफोर्डेबल हाउसिंग वाला अपार्टमेंट जहाँ पे 65-70 लाख रुपए में आपको 2 बेडरूम यूनिट्स मिल जाती हैं। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना घर प्लान कर रहे हो और बजट कॉन्स्टेंट नहीं है तो यू मस्ट गो फॉर द लो राइज इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपकी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू दी अफोर्डेबल हाउसिंग अपार्टमेंट्स। सो इन लास्ट अगर हम बात करें कि आपको अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या फिर रेडी टू मूव इन में, तो आई विल एडवाइज कि यू मस्ट ऑप्ट फॉर द रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज, जहाँ पे आपको तीनों तरह की कैटेगरीज में ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट इन एनी हाउ अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स प्रेफर करते हैं तो उस केस में यू मस्ट चेक द डेवलपर्स बिहाइंड। इसमें आपको डेवलपर्स का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, जिसमें कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी कैसी है, इन्होंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर किए हैं कि नहीं किए हैं, इसके साथ इन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट दिए हैं या नहीं। अभी जिस तरह की मार्केट चली हुई है उसमें मोस्टली डेवलपर्स ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ अच्छा पेमेंट प्लान अपने बेस्ट क्राइटेरिया में मिल जाते हैं एंड यू आर कंफर्टेबल विद द डेवलपर, तो यू कैन टेक दिस डिसीजन फॉर द अंडर कंस्ट्रक्शन। सो फॉर नाउ दीज आर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी डिस्कस्ड। अगर इसके अलावा आपका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है तो यू कैन शेयर बाय कमेंटिंग इनटू द वीडियो, या फिर हमें डायरेक्टली कनेक्ट करके भी कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स मीट इनटू द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज शिव, थैंक यू वेरी मच।